नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं रूपेश पाल आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आप लोग मेरा थंबनेल देख चुके हो, आज की जो क्लास है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यू की होगी, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में आए हैं। और इसके अलावा इस टॉपिक से किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होंगे, मैं वे सभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं, अपनी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2022 का है वो अब जुलाई और अगस्त में कंफर्म हो चुका है। तो आप एग्ज़ाम्स के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहे। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपके अंदर एक परफेक्शन आता है, और प्रैक्टिस सेट लगाने पर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो मैं क्लास के लास्ट में मैं बताऊंगी कि आपने कौन सी बुक रिफर करनी है, कौन सी बुक से आपने थ्योरी पढ़नी है, और मैं आपके लिए एक बेस्ट बुक बताऊंगी। ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड एटम, इसका आंसर आप बताइए। इससे पहले देख, मैं एक आपके लिए एक स्लाइड लाई हूँ जिसमें मैंने सभी साइंटिस्ट को, जो बैक टू बैक साइंटिस्ट आया, उन्होंने अपनी थ्योरी मॉडल और जो अपने रूल दिए हैं वे सभी इसमें मैंने इन्वॉल्व कर रखे हैं। तो आप इसको देख लो ध्यान से। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वे डाल्टन थे। उन्होंने जो थ्योरी दी थी, अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। उसके बाद जे थॉमसन आए, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इन्होंने एक चार्ज मास रेस एक्सपेरिमेंट किया था। और इसके बाद मिलिकन आए थे, इन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। उस समय इसकी कैथोड रेज की खोज हुई थी। और नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए थे रदरफोर्ड थे, जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। इसके बाद चैडविक थे, जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। हालांकि ये बहुत बाद में इसकी खोज हुई। और उसके बाद कुछ मॉडल्स थे, जिनमें सबसे पहला मॉडल किसका था? जे थॉमसन का था। इसका मॉडल कौन सा था? प्लम पुडिंग मॉडल था। इसके बाद रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया था वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। उसके मॉडल का नाम था सोलर मॉडल या प्लेनेटरी मॉडल भी नाम दिया गया था। इसके बाद जो आए थे साइंटिस्ट में थे नील बोहर। इन्होंने अपनी बोहर एटॉमिक थ्योरी दी थी। इसके बाद समरफील्ड आए थे। समरफील्ड ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। इसके बाद डी ब्रोगली आए थे, जिन्होंने ड्यूल नेचर ऑफ मैटर की बात की थी। इन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्यूल नेचर शो करते हैं, और वे पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं और वेव नेचर भी शो करते हैं। इसके बाद जो साइंटिस्ट थे हाइजेनबर्ग थे, जिन्होंने अपनी एक सिद्धांत दिया था। इसके बाद श्रोडिंगर थे, जिन्होंने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी थी। इन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया था। और इसकी इन सब के बाद एक फिर प्रॉब्लम आई थी कि जो एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाए। तो इसके ऊपर कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने रूल दिए, जैसे अफबाउ प्रिंसिपल था। इसके बाद हुंस रूल आए। इसके बाद क्वांटम नंबर्स आया। फिर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। तो हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है यह है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांतानुसार एक परमाणु क्या हो सकता है? फिर से उपविभाजित किया जा सकता है, यानी कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड, कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, कंटेन न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, नन ऑफ दीज। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर जाएगा बी। 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक एन इलेक्ट्रॉन in an atom through revolve around the nucleus. The radius of its path is not constant but vary between a maximum and a minimum values. This suggestion was given by, इसमें बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो वह एक उसकी जो पथ की त्रिज्या होती है वो स्थिर न होकर के एक अधिकतम और एक न्यूनतम मानों के मध्य होती है। तो ये जो सजेशन दिया था वो किसने दिया था? ये हमारे इसने दिया था समरफील्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पोस्टुलेट किया कि
किसने पोस्टुलेट किया कि एटम्स में एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्वांटाइज होता है? किसने किया था? किसने किया है? इसका आंसर होगा नील बोर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is incorrect statement? Which of the following is incorrect statement? तो जो हम फर्स्ट है, बोहर का जो परमाणु मॉडल है मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स के स्पेक्ट्रम के वर्णन को क्या करता है? दर्शाने में विफल रहा। सेकंड, बोहर का जो मॉडल है वो जीमान इफेक्ट को क्या करता है? समझा पाता है। थर्ड, बोहर का मॉडल है जो वो स्टोक इफेक्ट को समझा पाता है। फोर्थ, बोहर का एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन को वेव एंड पार्टिकल के रूप में मानता है। तो उसमें आंसर बताइए कौन सा होगा? इनकरेक्ट बताना है। अच्छा, जो बोहर ने अपने मॉडल में बताया था, उसने बोला था कि जो उसने एक इलेक्ट्रॉन के ही स्पेक्ट्रम को वह समझा पाया था, तो उसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इट इज अ पार्टिकल, ये एक पार्टिकल है। सेकंड, यह एक वेव के समान है। थर्ड, ये ऑर्बिटल में घूमते समय एनर्जी क्या करता है? एनर्जी निकालता है। फोर्थ, ये मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर इसकी जो गति होती है वो क्या होती है? प्रभावित होती है, इफेक्टिव होती है। तो आंसर बताइए इसका क्या होगा? इसका आंसर जाएगा, अच्छा सही नहीं है, इनकरेक्ट बताना है, जो करेक्ट नहीं है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक पार्टिकल है और एक वेव नेचर भी शो करता है। तो फर्स्ट तो सही है, सेकंड भी सही है। थर्ड की बात करें तो ऑर्बिटल में घूमते समय एनर्जी निकालता है। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है तो वह अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करता। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नाभिक के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिटल में घूमता रहता है तो वह एनर्जी का क्या करता है? लॉस नहीं करता है। और जो उसकी एनर्जी होती है वो किस में होती है? माइनस में होती है। माइनस में कितनी होती है? -13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, शून्य से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को पहचाना जा सकता है? किसी एटम में इलेक्ट्रॉनों को पहचाना जा सकता है। इट्स स्पिन, चार्ज। थर्ड है द पाथ इज विच इट इज स्पिनिंग। एंड फोर्थ, फोर क्वांटम नंबर। तो आंसर क्या होगा इसका? फोर। चारों क्वांटम संख्या द्वारा किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफाइन। तो इसमें क्या आएगा? जो साइज ऑफ ऑर्बिटल, हमारे चारों जो क्वांटम नंबर है हमारे में चार है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये क्या बताता है? ये साइज को बताता है, शेप को बताता है, और एनर्जी को बताता है, पोजीशन को बताता है, और जो हमारे न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है उसको बताता है। और जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये क्या करता है? ये साइज को बताता है, सब सेल को बताता है, और एंगुलर मोमेंटम को बताता है।
और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। जो फोर्थ है वो स्पिनिंग को बताता है। क्या बताता है? स्पिनिंग को बताता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एंड एफ ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? पी एंड एफ के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि एल की बात की है, तो जो एस होता है, एस पी डी, जो सब सेल होते हैं हमारे एस पी डी एफ, जो हमारे सब सेल होते हैं, एस में जो एल की वैल्यू होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है 0 होता है, पी का कितना होता है 1, डी का कितना होता है 2 एंड एफ का कितना होता है 3। तो आंसर किसका पूछा है? पी और एफ का पूछा है, तो फर्स्ट एंड थर्ड। आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला कि जो हमारा अजर्सन है और रीजन दे रखा है, तो उनमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है वो हमें बताना है। ठीक है, तो जो अजर्सन है वो क्या बोलता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर सजेस्टेड अबाउट द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबाउट द न्यूक्लियस। अच्छा, जो हिंदी में देखते हैं तो एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के आकार के बारे में राय देता है। ये थोड़ा इंग्लिश में, यहाँ पे इंग्लिश में मत पढ़ो, इंग्लिश का गलत है। ठीक है, तो इसने बोला कि जो हमारा जर्सन है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के आकार के बारे में राय देता है, सजेस्ट करता है। तो बताइए, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल बताया था मुझे, क्या वो ऑर्बिटल के आकार यानी कि शेप के बारे में बताता है, सॉरी साइज के बारे में बताता है? यस। इसके बाद रीजन पढ़ते हैं इसका। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबाउट द न्यूक्लियस। तो क्या ये रीजन सही है? यहाँ पे बोला स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ओरिएंटेशन की बात की है यहाँ पे, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जो कि किसमें होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट सही, जिसका अजर्सन है वो सही है और रीजन गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एलिमेंट का ग्राउंड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये है, तो बताइए ये किसका है? इसमें देखो कि ऑर्गन का कितना होता है? 18 होते हैं। ऑर्गन का कितना होता है? 18 होते हैं। 18 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 14 कितना हो जाएगा? 32। तो सिलिकॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 14। गैलीनियम का कितना होता है? 31। और जर्मेनियम का कितना होता है? 32। टीन का कितना होता है? 50, सॉरी 50। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ सबसेल हैज मैक्सिमम। एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं वो बताने हैं। कितने होते हैं एफ में ऑर्बिटल? एफ में होते हैं 7 ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हो गए 7। 7 ऑर्बिटल होते हैं। और एक ऑर्बिटल में कितने होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 7 में कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऑर्बिटल पूछा है तो इसका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4s ऑर्बिटल की ऊर्जा 4s ऑर्बिटल की ऊर्जा 3d ऑर्बिटल की ऊर्जा से कम है क्योंकि यह रखता है। अच्छा, ये जो हमें एक रूल पढ़ा होगा थ्योरी में, n प्लस एल रूल। n प्लस एल रूल, ये रूल बताता है कि इलेक्ट्रॉन को किस ऑर्बिटल में पहले भरा जाता है। हम किस इलेक्ट्रॉन को किस ऑर्बिटल में पहले फिलअप करेंगे। ठीक है, और ये रूल होता है एनर्जी के बढ़ते क्रम में हम इलेक्ट्रॉन को
फिलअप करते हैं। तो इसमें जैसे दे रखा है 4s और इधर दे रखा है 3d ऑर्बिटल। तो ये बताना कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है। और जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन को पहले फिल किया जाएगा, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन को बाद में फिल किया जाएगा। तो हम इसमें n+l रूल लगा कर देखते हैं। n कहते हैं कि 4, n इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 4, l होता है s का, l कितना होता है, l की वैल्यू कितनी होती है s में 0, s में 0, तो कितना आ गया इसका 5। इसमें देखते हैं ये क्या है n इज इक्वल टू कितना है 3 है, प्लस में l की वैल्यू d में कितनी होती है, l की वैल्यू d में कितनी होती है 2, तो उसका क्या आ गया 5, सॉरी ये यहाँ पे 4 आएगा, 4 आएगा 4। तो जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें ही इलेक्ट्रॉन को पहले फिल किया जाएगा। n+l रूल में जिसकी वैल्यू कम होगी उसमें ही इलेक्ट्रॉन को पहले फिल किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, लेस वैल्यू ऑफ n+l रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ट्रेंड इन शील्डिंग इफेक्ट। द ट्रेंड्स इन शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट ये हमारा न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिटल है, सॉरी सेल है, ये सेल है, ठीक है। जो ये इनर, ये क्या है आउटर सेल, ये आउटर सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल, ये इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये क्या है इनर सेल। जब ये आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अट्रैक्ट होता है, जब ये आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अट्रैक्ट होता है और ये इनर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये क्या कर देता है, रोक देता है, इसको ये रोक देता है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, शील्डिंग इफेक्ट। और ये जब अगर ये आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के पास है तो क्या होगा, जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा। और ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइए। सॉरी, जो अगर न्यूक्लियस के पास होगा, अगर आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है तो वहां पे शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच, तो वो जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो इतना ही ज्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वांटम नंबर विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज। बताइए कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो एनर्जी है कौन से क्वांटम नंबर शो करती है। मैंने बताया था जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है, वो साइज को बताता है, पोजीशन को बताता है, एनर्जी को बताता है, और जो बताया डिस्टेंस वो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बताता है न्यूक्लियस से कितनी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट, आंसर क्या होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एफ सब सेल इज। अभी बताया था, इसका आंसर क्या था, इसमें एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एफ सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे 14। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करता है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, शेप ऑफ द सबसेल। यहाँ पे सबसेल की बात की है, शेप, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की उसकी बात नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन की शेप साइज उसकी बात नहीं की। सी है द डिफरेंट बिटवीन सॉरी ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। थर्ड है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट एक्सिस। तो आंसर क्या होगा, आंसर इसका होगा ए, फर्स्ट, आंसर इज फर्स्ट, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी सीक्वेंस ऑफ सब एनर्जी लेवल इज एक्सप्रेस्ड बाय। यहाँ पे एनर्जी सीक्वेंस हमें बताने हैं कि जो हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं एनर्जी लेवल, एनर्जी के बढ़ते क्रम में फिल करते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी सीक्वेंस ऑफ सब सेल एनर्जी लेवल, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर इज सी। ठीक है, ये वही जो हमारा रूल है N+L रूल, ये वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है? स्पिन, एंगुलर मोमेंटम, सेकंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस, थर्ड साइज ऑफ द ऑर्बिटल, एंड फोर्थ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अच्छा यहाँ पे जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात की, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ये तो किसका होगा? स्पिन क्वांटम नंबर का। ओरिएंटेशन ये किसका है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। सी क्या है? साइज है। ठीक है, और डी क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी कि किसका? एजीमुथल क्वांटम नंबर का है। तो ये जो साइज ऑफ द ऑर्बिटल ये किसका है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर हमारा सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H-, अच्छा यहाँ पे अगर H की बात करें तो H में कितना होता है? एक होता है H का एटॉमिक नंबर, तो उसमें कितना? एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? H- है यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 2 है, तो कितना? 1s2। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s² 2s² 2p1 2p1 इसमें दे रखा है। अच्छा ठीक है, ये किस, यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? हुन्स रूल। हुन्स रूल ये बोलता है कि जब हम किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो हम पहले इसको क्या करेंगे? उसको पेयर बाद में, तो पहले इसको सिंगल ऑर्बिटल फिल करेंगे फिर उसको पेयर में करेंगे। तो यहाँ पे जैसे पी ऑर्बिटल, पी में कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले वो सिंगल फिल करेंगे, उसके बाद उसको पेयर करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये किस रूल को फॉलो कर रहा है? हुन्स को। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन 1s2 2s2। अच्छा ये क्वेश्चन, ये तो वही हो गया पिछले वाला, सेम पिछले एज इट इज क्वेश्चन है। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेड द ऑब्जर्वेशन that there must be very large empty space within the atom। तो ये किसने बताया? किसने ये बताया था कि जो एटम्स के अंदर है वो बहुत अधिक स्पेस है, अधिक स्पेस है? किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight, this statement belongs to the, आंसर इज, इसने बोला कि जो एक कंपाउंड, जो हमारे कंपाउंड में जो उसका वजन होता है वो क्या होता है? समान अनुपात में होता है, समान अनुपात में एलिमेंट होते हैं। तो ये कौन सा लॉ है? ये होगा लॉ ऑफ ये निश्चित अनुपात का नियम होगा। ठीक है, आंसर क्या जाएगा इसका? डी। आंसर इज डी। अच्छा ये जो किसने दिया था? ये प्राउस्ट ने दिया था, ये रूल प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, इसमें जैसे अगर हम किसी एग्जांपल्स के थ्रू, मैं इसमें बताती हूँ एग्जांपल्स के थ्रू, जैसे हाई वाटर है, वाटर किस रेशो में होता है? H2O।
ठीक है। वाटर का क्या होता है, वेट किस रेशो में होता है, 2:16 में। ठीक है, ये रेशो कितना हो, 1:8। तो अगर हम किसी भी सोर्स से अगर हम वाटर को प्राप्त कर रहे हैं तो वो हमेशा इसी रेशो में हमें प्राप्त होगा। ठीक है, एक निश्चित रेशो में होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य के परमाणु सिद्धांत के कुछ कॉन्सेप्ट नीचे दिए गए हैं। अच्छा, तो हमें फर्स्ट है हमारा किसी दिए हुए शुद्ध पदार्थ के परमाणु कण, जिन्हें परमाणु कहते हैं, रासायनिक रूप से एक समान होते हैं। रासायनिक रूप से एक समान होते हैं। अच्छा, ये मतलब जो उसकी एटॉमिक थ्योरी थी ना, उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। ठीक है, और ये किसने दी थी थ्योरी, डाल्टन की थ्योरी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देख हम अगर नीचे पढ़े तो वन ऑफ द अबव पोस्टुलेट वाज नॉट पार्ट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये बताना कि इनमें से कौन सा जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पार्ट नहीं है। लेकिन जो डाल्टन ने बोला था कि जो हमारे सबसे छोटा जो उन्होंने पार्टिकल बताया था वो एटम बताया, जो सब डिवाइडेड नहीं हो सकता, इसने एटम्स को ही सबसे छोटा पार्टिकल माना था। और उसने बताया था कि जो केमिकल फॉर्म में जो होता है वो एक समान होता है, जो पार्टिकल होता है वो केमिकल फॉर्म में एक समान होते हैं। तो ये तो सही हुआ, फर्स्ट तो सही है। सेकंड देखते हैं कि एटम न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, तो उसने इसको भी सही बोला, आंसर ये भी सही है। तो नेक्स्ट उसने बोला कि जो एटम है वो केमिकल रूप में एक जैसे होने के बावजूद उनके भारों में मामूली अंतर हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे वेट की बात की, लेकिन वेट तो क्या है ना, केमिकल फॉर्म तो नहीं है, ये तो क्या बोलते हैं, फिजिकल फॉर्म हुई। अगर यहाँ पे फिजिकल फॉर्म बोलते तो आंसर ये सही जाता। और नेक्स्ट उसने बोला कि जो केमिकल रिएक्शन में एटम्स का जो नेचर होता है वो नहीं बदलता, बल्कि वो क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। आंसर क्या आएगा इसका, सी। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which element was discovered through the Fraunhofer lines in the solar radiation। जो सोलर रेडिएशन की फ्रांस हॉफर लाइन है उसकी सहायता से किस एलिमेंट का पता लगाया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, हीलियम। इसका आंसर क्या होगा, हीलियम। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that can be that can be accommodated in an orbital। यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम नंबर है जो कि एक ऑर्बिटल में एंटर की जाती है। तो एक ऑर्बिटल में मैंने बताया था कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following particle does not obey the Pauli exclusion principle। तो इनमें से कौन सा पार्टिकल है जो पाउली अपवर्जन सिद्धांत का पालन नहीं करता। तो कौन सा है, सी। आंसर क्या होगा, सी। सी कि जो पाउली अपवर्जन जो क्या होता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता तो उसको क्या बोलते हैं, बोसोन बोलते हैं। ठीक है, उसको हम बोसोन बोला जाता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है। इसमें दे रखा है जो फर्स्ट है, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने दिया, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने दिया, डी ब्रोगली ने। ठीक है, इसमें सेकंड है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या हो, किसने दिया, हाइजेनबर्ग ने।
और जो थर्ड है हाइब्रिडाइजेशन, वो किसने दिया? पोलिंग ने। और जो डी है एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो होन्स एंड मोलिकन ने दिया। अगर इन चारों में से अगर हमें किसी एक का पता हो तो हम इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें ए का हमें पता था कि इसका डी ब्रोगली है, तो ए का क्या होना चाहिए? सेकंड। तो इन दोनों में से कोई सा एक होना चाहिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो अनिश्चितता का नियम किसने दिया? हाइजेनबर्ग ने दिया। तो बी का क्या होना चाहिए? थर्ड होना चाहिए। तो आंसर हमारा आ गया। आंसर क्या है इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। जो नॉट करेक्टली मैच, इनमें से मैच नहीं कर रहा है। श्रोडिंगर की क्या थी वेव इक्वेशन? ये तो सही है, ये फर्स्ट तो सही है। सेकंड, हुन्स ने क्या दिया था? हुन्स का क्या था? रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, बताइए। तो सेकंड भी क्या है? सही है। थर्ड, अफबाउ, अफबाउ रूल रूल किसने दिया था? एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये किसने दिया था? ये तो पाउली ने दिया था। ये तो पाउली ने दिया था। तो सेकंड सी क्या है? गलत है। डी देखते हैं, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत, तो डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत निम्न में से क्या कौन सा शो करता है? ये बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसने जो बताया था कि जो पोजीशन है किसी इलेक्ट्रॉन्स की, जो पोजीशन है और उसकी जो मोमेंटम है, वो कभी भी क्या होते हैं? एक समान नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा इसमें? इसकी जो इक्वेशन थी डी, इसकी इक्वेशन ये थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंडामेंटल पार्टिकल दैट हैज लीस्ट मास, इनमें से कौन सा पार्टिकल है जो क्या होता है? लीस्ट मास रखता है। ये तो सभी ने पता होगा इसका आंसर। ये मैं सभी क्वेश्चन जो लाई हूँ टीजीटी, पीजीटी और यूपीपीएससी में जो एग्जाम्स में जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है। और ये ऐसा लगता है कि ये इजी है, बट ये इजी नहीं होता है। जब हम एग्जाम्स में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ना, तो हमारे जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो भी गलत चले जाते हैं। इसलिए अपने जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट लगाएं। ठीक है। अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शोन बाय, इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर है वो किसके द्वारा शो हुई थी? जो बोला गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्यूल नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ड्यूल नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। तो ये किस किस एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि ये पार्टिकल नेचर क्या रहता है? पार्टिकल नेचर शो करता है। और किस एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि ये वेव नेचर शो करता है? ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, और यहाँ पे लिखा तो वेव नेचर। ठीक है। ये किस एक्सपेरिमेंट से? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें पार्टिकल नेचर का पता लगा। क्वांटम इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, इससे हमें पार्टिकल नेचर का पता लगा कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नेचर शो करता है। ठीक है। इसके बाद डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, इससे हमें वेव नेचर का पता लगा। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। और एक आता है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, इससे भी हमें इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर का पता लगा कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है। और एक आता है जूल थॉमसन इफेक्ट, ये पार्टिकल नेचर को ही शो करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड, सॉरी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक मूविंग इलेक्ट्रॉन
और एक गतिमान प्रोटॉन और एक गतिमान न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली वेव समान हो तो सर्वाधिक गति वाला पार्टिकल। अच्छा, इसमें बताइए, अगर किसी भी पार्टिकल का अगर मास, ये डिपेंड करता है मास पे, जिसका मास क्या होगा, कम होगा, वही पार्टिकल क्या होगा, उसकी वेग क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, जिस पार्टिकल्स का मास कम है उस पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ पे इनमें बताओ कि किसका मास कम है। सबसे कम मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का। सबसे कम जो मास है वो इलेक्ट्रॉन का है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The size of space in which an electron is sorry क्वेश्चन, एक मिनट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्पेशियल साइज के द्वारा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सीमित होता है, तो अनिश्चितता ज्ञात की जाती है। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर, एक स्पेस आकार के द्वारा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन सीमित रहता है, अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा लीनियर मोमेंटम। आंसर इज लीनियर मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताना कि जो कौन सा मैच कर रहा है। ओके, ठीक है, जो पावली ने कौन सा रूल दिया था, कौन सा प्रिंसिपल था इसका, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो एक का क्या होना चाहिए, सेकंड, सी और डी, या तो सी इसका आंसर होगा या डी होगा। इसके बाद हाइजेनबर्ग का हमें पता है अनिश्चितता का सिद्धांत है, तो यानी कि बी का क्या है, फोर्थ है। इसके बाद नेक्स्ट है सी, अफबाव ने क्या दिया था, एनर्जी लेवल या स्पिन मल्टीप्लिसिटी। बताइए आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसका आंसर क्या जाएगा, अफबाव ने दिया था एनर्जी लेवल, हुंस ने दिया था स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो इसका आंसर जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन। ये मैंने पीछे भी क्वेश्चन आया था, और ये देखो उसमें क्या बोलता है, पीजीटी एग्जाम्स का में आया हुआ क्वेश्चन है जो 2013 में आया। ठीक है, यहाँ पे द रिलेशन फॉर डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, बताइए। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑयल ड्रॉप मॉडल इज रिलेटेड। जो ऑयल ड्रॉप मॉडल था वो किससे रिलेटेड था, ऑयल ड्रॉप मॉडल किससे रिलेटेड था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियस। तो आंसर क्या जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम आर मेनली मेड ऑफ। जो एटम होते हैं वे किस किस से बने होते हैं, हमें पता है वे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ओजोन है, ओजोन इज मेड अप ऑफ हाउ मनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम से मिलकर बना होता है ओजोन। ओजोन क्या होता है, O3। तो ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3। तो आंसर क्या है इसका, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय। जो सबसे पहले मॉडल किसने दिया था, सबसे पहले मॉडल किसने दिया था,
सबसे पहले मॉडल आया था जे थॉमसन का, जो प्लम पुडिंग मॉडल था। ठीक है, जिसने एक बोला था कि एक जो क्या होते हैं, एक नाभिक है, सॉरी न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर एक क्या बोलते हैं, रैंडमली इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन, और देख लो टीजीटी एग्जाम्स में आया हुआ है 2013 में, 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं कि जो आने वाला अपकमिंग एग्जाम होगा टीजीटी का, उसमें इतने इजी तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस क्लास में मैं इजी क्वेश्चन रखे है, और नेक्स्ट क्लास लूंगी इसमें मॉडरेट क्वेश्चन होंगे, और मैं 3 क्लास में इसके जो एमसीक्यू है वो कंप्लीट कराऊंगी, और लास्ट की क्लास में मैं हार्ड टू हार्ड क्वेश्चन लाऊंगी। ठीक है, तो आप अपने अच्छे से प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन लगाते जाइए। तो उसका क्या आंसर क्या होगा, चैडविक। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज अनस्टेबल, इनमें से बताओ कि कौन सा पार्टिकल क्या है, अनस्टेबल है, कौन सा पार्टिकल अनस्टेबल है। इलेक्ट्रॉन क्या एक स्टेबल पार्टिकल है। ठीक है, प्रोटॉन भी एक स्टेबल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन भी एक स्टेबल पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल इज अनस्टेबल पार्टिकल, तो आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, तो आगे के क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं ना टॉपिक वाइज क्वेश्चन ला रही हूँ, आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो एक ही टॉपिक से होंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।